सागर ताल रोड स्थित जैन मंदिर की दीवार टूटने से हताहत हुए आमजन। मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र सिंह तोमर जी ने किया घटनास्थल का दौरा। सागर ताल रोड ग्वालियर स्थित जैन मंदिर की दीवार विगत दिवस 13 दिसंबर को ध्वस्त हो गई थी। दीवार के ध्वस्त होने से शिव विहार कॉलोनी के निवासियों के मकान में दरारें पड़ गई और मकान में नुकसान भी हुआ। साथ ही दीवार गिरने से आमजन शिव विहार कॉलोनी के भी हताहत हुए। जब श्री रविंद्र सिंह तोमर जी ने घटनास्थल पर पहुंचे तो शिव विहार कॉलोनी के निवासियों ने श्री तोमर से शिकायत करते हुए बताया कि जैन मंदिर के निर्माण के साथ ही जैन मंदिर प्रबंधन भू माफिया बनकर काम कर रहा है और उनका उद्देश्य है कि जो शिव विहार कॉलोनी की रोड है उस पर से जैन मंदिर का रास्ता निकाला जाए। सीधे सीधे जैन मंदिर प्रबंधन द्वारा शिव विहार कॉलोनी के माध्यम वर्गीय लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हुए उन छोटे काम करने वाले लोगों से उनकी रोड छीनने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही शिव विहार कॉलोनी के निवासियों ने यह भी बताया कि जब हम जैन मंदिर प्रबंधन से उनकी मनमानी को रोकने के लिए कहते हैं तो वह यह कहते हैं कि वह जैन समाज के लोग हैं और वे धनी व्यापारी हैं और इस जैन मंदिर से सभी धनी व्यापारी और प्रशासन के बड़े लोग जुड़े हैं। अगर आपने हमसे कुछ कहा तो हम आपको प्रशासन से कहकर आप पर पुलिस केस करवा देंगे। इन सभी शिकायतों को श्री रविंद्र सिंह तोमर जी ने बड़े ध्यान पूर्वक सुना और तुरंत ही जैन मंदिर प्रबंधन के ट्रस्टियों को घटनास्थल पर बुलाया और कुछ लोगों से फोन पर भी बात की। श्री तोमर ने जैन मंदिर प्रबंधन के ट्रस्टी को चेताते हुए बताया कि किसी भी मजदूर, किसी भी गरीब या किसी भी मध्यम तबके के आम आदमी के अधिकारों का हनन करने की चेष्टा अगर आप लोगों ने यह सोचकर की है कि आप धनी व्यापारी हैं, आपके प्रशासन से घनिष्ठ संबंध है, तो यह आपकी भूल है। मैं रविंद्र सिंह तोमर इन शिव विहार कॉलोनी के निवासियों के मानव अधिकारों के हनन के लिए ईंट से ईंट बजा दूंगा और जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करूंगा, लेकिन इन शिव विहार कॉलोनी के निवासियों के मानव अधिकारों का हनन नहीं होने दूंगा। जब श्री तोमर ने बताया ने कहा कि पहली बात, जो प्रशासन ने आपको जैन मंदिर को जो जगह दी है उसके अलावा आप कॉलोनी की किसी भी जगह पर कब्जा नहीं करेंगे, आप कॉलोनी की तरफ से अपनी रोड नहीं निकालेंगे। आपका जो रास्ता है सागर ताल रोड से जो मिलता है वही आपका मुख्य द्वार रहेगा। साथ ही जो मकान पर डैमेज हुआ है उसका आप हर्जाना देंगे और आगे से आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन करें, आपकी जैन मंदिर की कंस्ट्रक्शन साइट पर सभी सेफ्टी इक्विपमेंट होने चाहिए। यह सभी चीज कानूनन आपके पास होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मानव अधिकार सामाजिक न्याय आयोग को मजबूरन आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इन सभी मांगों को जैन मंदिर प्रबंधन ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना और श्री रविंद्र सिंह तोमर जी को आश्वासन दिया कि आगे से हम आपकी सभी मांगों को पूरा करेंगे और आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। श्री तोमर ने जैन मंदिर प्रबंधन को चेताया कि मैं पुनः दौरा करूंगा और अगर मुझे सब कुछ ठीक नहीं मिला तो आपके खिलाफ पुलिस प्रशासन में एफआईआर की जाएगी और कोर्ट से स्टे लेकर जो भी अपने अनऑथराइज्ड एक्टिविटी की है उन्हें रुकवाया जाएगा। लेकिन अगर आप आमजन के मानव अधिकारों का हनन करना रोक देते हैं और उन्हें किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचते हैं, बस मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय को इतना ही चाहिए कि आम जन के मानव अधिकारों का हनन नहीं हो। सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र सिंह तोमर जी के साथ सैकड़ों शिव विहार कॉलोनी के निवासी एवं मानव अधिकार के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे और सभी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले का स्वागत करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र सिंह तोमर जी जिंदाबाद और मानव
अधिकार जिंदाबाद के नारे लगाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत बंधन अभिनंदन किया। नाम? मेरा नाम रविंद्र सिंह तोमर है। मैं भाजपा दिल्ली महामंत्री हूँ, दिल्ली प्रदेश से। क्या मामला है जहाँ? मामला ये है कि कल हमारे जो ये शिव विहार कॉलोनी से सुरेश सिंह तोमर जी हैं, इनके द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई और यहाँ के कुशवाहा जी और यहाँ के मोहल्ले वासियों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दादावाड़ी जैन मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा है और उस निर्माण कार्य की वजह से वो बाउंड्री उनकी टूट गई है, जिसकी वजह से कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना मुझे प्राप्त हुई। तो जब मैंने यहाँ पर आके देखा तो यहाँ पर कोई सेफ्टी इक्विपमेंट मुझे नहीं प्राप्त हुए, ना तो कोई सेफ्टी की मुझे चीज़ यहाँ पर मिली। अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, दीवार तोड़ रहे हैं, तो पहले आप मोहल्ले वालों को सूचित करेंगे, मोहल्ले वालों से आप परमिशन लेंगे, उसके बाद आप मोहल्ले की साइड में दीवार तोड़ सकते हैं। क्या काम चल रहा है जहाँ? यहाँ पर ये मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और काफ़ी समय से ये मंदिर कोर्ट में विचाराधीन था, इसमें स्टे लगा हुआ था। ये कुछ सरकारी ज़मीन पर भी इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन था, कुछ खेतों की ज़मीन पर भी था। तो वो एक इश्यू है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, उसमें हम कोर्ट में भी देखेंगे, अगर मौका मिलेगा हम भी कोर्ट जाएंगे उस संबंध में। लेकिन मामला ये है कि ये जो मंदिर है ये जैन मंदिर है और ये यहाँ के लोग ये कहते हैं कि हम जैन समाज के लोग हैं, हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे पास पैसे वाले लोग हैं, हमारे पास प्रशासन के लोग हैं, हमारे कलेक्टर से बात होती है, डिप्टी कलेक्टर से होती है, हमारे जैन समाज में बहुत प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो हम किसी के भी हम कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग कुछ नहीं बोल सकते। इस मोहल्ले में शिव विहार कॉलोनी में बहुत ही सीधे साधे और मध्यम तबके के रहने वाले लोग काम करते हैं, रहते हैं बेचारे, तो ये लोग उनका दमन करने की हमेशा कोशिश करते हैं। कभी इन लोगों से बोलते हैं कि आप यहाँ खिड़की नहीं खोल पाओगे, ये सुरेश सिंह तोमर जी हैं, इनसे बोलते हैं कि आप यहाँ खिड़की नहीं खोलेंगे। अब ये इनके मानव अधिकारों के तहत इनके राइट है, आर्टिकल 21 के तहत इनका एक राइट है कि ये खिड़की भी खोल सकते हैं, ये खुली हवा में सांस भी ले सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि हम पैसे वाले लोग हैं, हम दमंग लोग हैं, हमारे पास प्रशासन है, तो ये सीधे साधे लोग, इन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। शिव विहार कॉलोनी वालों को तो इनके अधिकारों का दमन किया जा रहा है। चूँकि मैं मानव अधिकार सामाजिक न्याय आयोग से भी हूँ, मैं उस संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं इन शिव विहार कॉलोनी के अधिकार की लड़ाई के लिए आज यहाँ पर आया हूँ और ये वादा करता हूँ शिव विहार कॉलोनी के निवासियों को कि ये जैन समाज अगर ये कह रहे हैं कि जैन समाज की आड़ में कि मेरे पास प्रशासन है, हम लोग पैसे वाले लोग हैं, आपका दमन करेंगे, तो किसी भी गरीब का, किसी भी पीड़ित का, किसी भी दलित का, किसी भी शोषित का, किसी भी पिछड़े का, किसी भी अल्पसंख्यक का मैं शोषण नहीं होने दूंगा। और इसके लिए मैं ईंट से ईंट बचा दूंगा और सड़क से संसद तक का भी संघर्ष करना पड़े तो बिल्कुल करूंगा। और अगर इनकी मनमानी नहीं रुकी तो मैं कोर्ट से स्टे लेके आऊंगा। ये कल इन्होंने बाउंड्री तोड़ी है, जिसकी वजह से काफी लोग हताहत होते बचे हैं। अभी मेरे को ये सुनने में आ रहा है कि ये बड़ा गेट निकाल रहे हैं, ये कॉलोनी से बड़ा गेट नहीं निकाल सकते हैं, ये कॉलोनी इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, ये सरकारी भूमि है। किस तरीके से आपको मिली है ये आप जाने, हम इस पे कोर्ट से भी ऑर्डर ले सकते हैं। आपका गेट ये है, आप सामने से निकालेंगे, आप पैसे वाले हैं, अगर पैसे की धमकी देके, प्रशासन की धमकी देके मेरे शिव विहार कॉलोनी के, मेरे ग्वालियर विधानसभा 15 के अधिकार, लोगों के अधिकारों को कुचलने की कोशिश करेंगे ना, तो रविंद्र तोमर भी अपने खून की अंतिम बूंद तक लड़ेगा।